अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे और अपने रोज़े रख रहे होंगे और साथ साथ नमाज भी पढ़ रहे होंगे। जी हाँ, नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नमाज हम पे फ़र्ज़ है। 5 दफ़ा दिन में हमें नमाज पढ़नी है, वज़ू करके खुशू व ख़ुज़ू के साथ। जी, मुश्किल काम है, कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है और कुछ लोगों के लिए बहुत आसान है। मुश्किल नहीं है, एक दफ़ा आदत पड़ जाए तो फिर कोई काम मुश्किल होता नहीं है। और फिर जब अल्लाह ताला ने हमें कहा है, अल्लाह ताला का वादा है, तुम हम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारे सारे काम आसान कर दूंगा। तो नमाज पढ़िए। देखिए, जन्नत का दरवाज़ा ही नहीं खुलना। जन्नत का दरवाज़ा कैसे खुलेगा? नमाज ही तो है जिससे खुलेगा। तो फिर हम क्या कर रहे हैं और हम किधर जा रहे हैं? मुश्किलात जितनी भी हम करेंगे उसी का तो अजर है। अल्लाह ताला ने कहा है ना कि अजर तो मिलेगा, मांगो। तो ये मांगना है। नमाज क्या है? ये दुआ है। इसमें हम अल्लाह से मांगते हैं कि अल्लाह ताला तूने पैदा किया है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन है तू। तूने ही हमें उस दिन भी संभालना है, तूने ही हमें ज़िंदगी में संभालना है। हम तुझसे सीधा रास्ता मांगते हैं। सीधे रास्ते पे अल्लाह ताला हमें चला। उन लोगों का रास्ता नहीं चाहिए जिन पर तूने गज़ब किया, जो गुमराह हुए हैं। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे और हमारी दुआ कबूल कर दे। तो ये सारी दुआ है। और फिर साथ में शुक्र है कि तू तमाम आलिम का रब है। तो शुक्र है तेरा कि तूने हमें ये ज़िंदगी दी है। और ज़िंदगी में जो भी मुश्किलात हैं तो तू जानता है, तूने पैदा किया है। तू हमारे लिए आसानियाँ भी देगा, हर मुश्किल के साथ आसानी भी है, ये तो अल्लाह ताला ने कहा है। तो तहज्जुद भी पढ़ सकते हैं, तहज्जुद पढ़ने का अपना सवाब है। देखिए, मैं उसी सोच रही थी, अभी मैं कुछ अर्सा पहले यही सोच रही थी कि एक वक्फे वक्फे से हमें नमाज़ पढ़नी होती है। जैसे हम ज़िंदगी में काम कर रहे हैं, जब नमाज का टाइम आता है तो हम वो काम छोड़ के नमाज पढ़ते हैं। अगर हमारा पुख्ता ईमान है, अल्लाह ताला पे हम सच्चे मुसलमान हैं, तो वो जो 2 वक्फ़ों के दरमियान अगर हमने कोई गलत काम किया है, हम किसी गलत काम में मुलव्विस हैं, तो हम वो काम छोड़ के हम आ जाते हैं नमाज़ पढ़ने और अल्लाह से दुआ मांगते हैं। तो वो सारे गुनाह हमारे माफ़ आज हो जाते हैं और हम उस जगह से उठ जाते हैं। तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ करता है और नमाज़ पढ़ते हैं। उसके बाद हो सकता है कि हम वापस उस गलत जगह पर ना जाएं, है ना, हमारा दिल बदल जाए। इसी तरह अगली नमाज और दरमियान में जो दूसरा मौका हमें मिलता है तो उसमें हम कोई अच्छा काम कर सकते हैं, गलत जगह पे नहीं जाएंगे। तो ये दरमियान में उठते हैं, हम बहुत ज़्यादा कोई गलत काम कर रहे हैं तो उठ के हम दोबारा अल्लाह को याद करते हैं और फिर हमें ख्याल आता है कि अल्लाह हमारा रब है। तो अल्लाह हमें मौका देता है और हम बार बार आते हैं और दरमियान में से उठ के अपने दुनिया के काम से या कोई गलत काम भी कर रहे हैं उससे हम उठ जाते हैं और शैतान से भी उठ जाते हैं। तो ये तो कभी कभी ज़बरदस्ती उठना पड़ता है, कभी ज़बरदस्ती हमें उठ के और शैतान से पनाह मांग के हमें नमाज की तरफ आना पड़ता है। बख्शिश मांगनी चाहिए अल्लाह ताला से। अल्लाह ताला का वादा है और अल्लाह कहता है मांगो। हर अमल का अजर लिखा गया है ना। अल्लाह मोहसिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। तो जितनी मुशक्क़त उतना अजर। अब नमाज में रुकू करते हैं हम, जैसे बुज़ुर्ग जो हैं टांगें दुखती हैं हमारी और सजदा मुश्किल है तो अजर भी ज़्यादा है ना। मुश्किल है, अजर मिलेगा और फिर नियत पर अजर देता है। अभी से आप अगर सोच लें और नियत कर लें कि मैंने सारी नमाज़ें कल पढ़नी है और किसी वजह से, किसी भी वजह से ना पढ़ पाए, तो अल्लाह ताला उसका भी अजर देगा। लेकिन नियत करके और नमाज पढ़ के और अल्लाह को याद करके, वज़ू सही से करके और सही से नमाज पढ़ के, तो फिर अल्लाह ताला ने उसका जो हमें अजर देना है वो अल्लाह ताला ही जानता है, हम तो नहीं जानते। बाकी रोज़े का भी अजर इसी तरह है, अल्लाह ही जानता है हमें अल्लाह ने किस चीज़ पे माफ़ कर देना है। लेकिन सबसे पहली बात ये कि हमें तो इंसानों को माफ़ करना है। हम तो मांगते रहते हैं, तौबा इस्तग़फ़ार करते रहते हैं, लेकिन हम अपनों को माफ़ नहीं करते, हम अपने करीबियों को माफ़ नहीं करते। तो हम क्या अल्लाह से फिर तौबा कर रहे हैं? हम तो पहले मांगे ना, हम तो मांगे कि अल्लाह तू हमें दे, ये तौफीक दे कि हम दूसरों को माफ़ कर दें, फिर अल्लाह भी माफ़ कर देगा। हम माफ़ ना करें और हम अल्लाह से मांगते रहें कि अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे,
तो फिर ये कैसी बात है और ये कैसा सौदा है। अल्लाह भी तो देख रहा है कि इंसान किस किस्म का है, जो मुझसे तो माफ़ी मांग रहा है और ख़ुद माफ़ी दे नहीं रहा। तो ये भी हमें सोचना है। और बिल्कुल नमाज पढ़ते रहे। नमाज ऐसे है कि हमें जैसे एक आप इस्त्री करते हैं और एक कपड़ा जो है ना बिल्कुल इस्त्री होके बिल्कुल ठीक हो जाता है, दुपट्टे को इस्त्री करते हैं, फिर कुछ अरसे बाद ख़राब हो जाता है, चुन्नटें आ जाती हैं, फिर दोबारा उसको इस्त्री कर लेते हैं। तो इसी तरह करते जाएं। जब भी आपको मौका मिले तो नमाज ज़रूर पढ़नी है। नमाज फ़र्ज़ है और बाकी भी फ़राइज़ अदा करने की बहुत ज़रूरत है हमें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम नमाज पढ़ें और अल्लाह को याद करें, क्योंकि अल्लाह से ही मांगना है और अल्लाह ने ही देना है। तो फिर अल्लाह को खुश करना बड़ा ज़रूरी है, ठीक है ना। और बिल्कुल एक आम अंदाज में हमारा इस्लाम है, दीन फितरत है। तो बिल्कुल अल्लाह जानता है, अल्लाह बारीक बिन है, बाखबर है। तो बस अल्लाह से मांगिए और नमाज में सुस्ती ना करें। एक बेटी ने लिखा था, मुझसे सुबह नहीं उठा जाता। तो सुबह उठने के लिए रात को पहले सोना ज़रूरी है। जल्दी सोए, जल्दी खाना खाएं और फिर इंशाअल्लाह ताला अलार्म लगा लें। अब तो बहुत आसानी है, शैतान मरदूद को दूर करें, बिस्मिल्लाह और औज़ बिल्लाह पढ़ के सुबह उठें। इंशाअल्लाह ताला अलार्म पे उठ जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता फिर आदत हो जाती है। इंसान को अल्लाह ताला ने ऐसा बनाया है कि जो आदत डाल ले वो आदत हो जाती है। तो कोशिश करना शर्त है, कोशिश ज़रूर करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ दे और अल्लाह ताला हमें माफ़ करने वाला बनाए कि हम दूसरों को भी माफ़ करें। अल्लाह ताला ज़रूर माफ़ करेगा इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।